नेता प्रतिपक्ष चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बावरी अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरा के दौरान बोकारो एवं धनबाद जिले के लाइफलाइन दामोदर नदी स्थित बिरसा पुल मरम्मती का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष पुल की आवागमन को बंद होने से लोगों की परेशानी देखकर भड़क उठे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने बोकारो जिले के डीसी को फोन कर अविलंब बंद बिरसा पुल को 2 पहिया वाहनों को चालू कराने का निर्देश दिया। साथ ही संवेदक के कार्य की उदासीनता को देखकर संबंधित कार्य एजेंसी के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य अधिकारियों को फोन से जमकर फटकार लगाया और युद्ध स्तर पर सही मापदंड के साथ कार्य करने के निर्देश दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार को जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। राज्य की जनता बिजली के लिए त्रस्त रहे। राज्य सरकार ने पुल मरम्मती के नाम पर चंदनक्यारी एवं झरिया विधानसभा के बिरसा पुल को बंद कर रखा है। हजारों हजार की संख्या में लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। लोगों के आवागमन को लेकर वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए था, परंतु ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इससे पूर्व बिजली की लचर व्यवस्था को देखते हुए लाखला सब स्टेशन निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस मौके पर मुखिया राजेश ठाकुर, अजय रजवार, विजय सिंह, राजेश ठाकुर, मिथुन ओझा, भरत चंद महता, विजय महता, विष्णु ठाकुर, शांति ठाकुर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित हैं। चाहिए था, अचानक से बंद करने का नौबत क्यों आया? जब तक वैकल्पिक, फिर आपने प्लानिंग क्यों नहीं किया 6 महीना पहले से कि भाई हम नहीं होता तो पाइप डाल करके नीचे में भी पीपा पुल बना दे, एक रूट दे दे लोगों को आने जाने के लिए। अरे तो लोग आएगा क्या, जाएगा कैसे? नीचे में पुल भी बना देते तो लोग चले जाते। वैकल्पिक व्यवस्था दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा लोगों को आने जाने के लिए? इतने लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो आप बाकी जो आपने जो निकाला है भोजुडी वाला में अप्रोचेबल है, भोजुडी का जो आपने जो बताए हैं उसमें कभी दो बकेट मिट्टी भी जाकर के आप लोगों ने दिया है? खाली पुल बन गया है इसलिए आपने लिख करके दे दिया, जब उससे इस्तेमाल करो। 2 बकेट दिया, माने कि आदमी लोगों के जीवन से या आदमी लोगों के काम से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। माने विजिट माने अब इस एक काम को करने के लिए कितना दिन का आपने वर्क ऑर्डर निकाला है? तो 6 महीना रुके रहेगा लोग आदमी। इसको युद्ध स्तर में जब आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं था तो आप पूरे चीजों को यहाँ क्यों नहीं एलिमेंट और सारा आप कैंप करके इसको बना दिए? अच्छा, नहीं वो नहीं मालूम हमको। आप इसमें मोटरसाइकिल को चालू कराइए इमीडिएट, कैसे होगा हमको नहीं मालूम। तो काम आप 6 महीना 1 साल करिएगा तो लोग बैठे रहेगा जी। 6 महीना नहीं सर, हम बात किए उससे संवेदक से, तो बोला कि हम 2.5 महीना भी कैसे चल सकता है? आप यहाँ कैंप लगाइए, दिन रात बैठिए यहाँ पर, खुद रह करके यहाँ पे यही काम। जी देखिए, बिरसा पुल धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल है, जिसमें चंदनक्यारी विधानसभा और झरिया विधानसभा के हजारों नागरिकों का जीवन इससे चलता है। यह पुल लगभग 1.5 महीने इलेक्शन के समय से बंद है और इसकी रिपेयरिंग की कार्य चल रही है। हम लोगों ने कई बार पदाधिकारियों से बात करी, जिले के बड़े पदाधिकारियों से, और हम लोगों ने ये कहा कि भाई कम से कम मोटरसाइकिल भी, कम से कम यदि 4 चक्का जाने में यदि किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो मोटरसाइकिल भी मोटरेबल करना चाहिए। लेकिन जो अभी स्थिति दिख रही है, जिस तरह से यहाँ के एग्जीक्यूटिव से बात हुई NH की और बाकी लोगों से, ये साफ दिख रहा है कि इन लोग बड़े उदासीन तरीके से काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने कहा है, जिले के उपायुक्त महोदय से भी मैंने कहा है कि भाई इसको इमीडिएट जो है बहुत सीरियस लेने का क्या जरूरत है और युद्ध स्तर पे जाकर इसका काम करना है। और कैसे इसमें मोटरसाइकिल निकले, 4 पहिया वाहन निकले, स्कूलें भी खुलने वाली है, लोगों को इलाज के लिए भी जाना पड़ रहा है, तो नागरिकों को सुविधाएं मिले, इसका भी देखना चाहिए। और जब ये प्लान था कि इसका रिपेयरिंग होना है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसकी भी व्यवस्था देखनी चाहिए। जो आप 2-3 किलोमीटर दूर के, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर के जो पुलों का जो बात कर रहे हैं, उसमें अप्रोचेबल रोड है क्या? ये विभाग को देखना चाहिए ना, अप्रोचेबल रोड है कि नहीं। वहाँ जो हम कैसे हम अप्रोचेबल बना दें, कैसे वो मोटरेबल बना दे, ये सारा विषय करते तब जाकर उनकी बातें ठीक रहती। तो अभी कहा है, डीसी ने कहा है कि मैं बात करके बता रही हूँ। इससे पहले भी आपने बात करी? मैं देखो, ऐसा है, ये सरकार ऐसा है जिसको लोक महत्व से आलोक हित से कोई मतलब नहीं है। ना इसको बिजली की समस्या से परेशानी है, ना लोग मर रहे हैं इस गर्मी में, ना यह सड़क बंद हो जाने से, पुल बंद हो जाने से जेवीएम कांग्रेस RJD की सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। उनको लगता नहीं कि इसे नागरिक जो है इनको जीने का अधिकार है, इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए।
ये सारा दोष अगर यदि इतना बोलने के बाद स्थानीय प्रतिनिधि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी इतना बोलने के बाद भी अगर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है तो ये सरकार का फेलियर है, ये जनता को भी देखना चाहिए। जी विराज देखिए, बिरसा पुल धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल है जिसमें चंदन क्यारी विधानसभा और झरिया विधानसभा के हजारों नागरिकों का जीवन इससे चलता है। यह पुल लगभग 1.5 महीने इलेक्शन के समय से बंद है और इसकी रिपेयरिंग की कार्य चल रही है। हम लोगों ने कई बार पदाधिकारियों से बात करी, जिले के बड़े पदाधिकारियों से, और हम लोगों ने ये कहा कि भाई कम से कम मोटरसाइकिल भी, कम से कम यदि 4 चक्का जाने में यदि किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो मोटरसाइकिल भी मोटरेबल करना चाहिए। लेकिन जो अभी स्थिति दिख रही है, जिस तरह से यहाँ के एग्जीक्यूटिव से बात हुई NH की और बाकी लोगों से, ये साफ दिख रहा है कि इन लोग बड़े उदासीन तरीके से काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने कहा है, जिले के उपायुक्त महोदय से भी मैंने कहा है कि भाई इसको इमीडिएट जो है बहुत सीरियस लेने का क्या जरूरत है और युद्ध स्तर पे जाकर इसका काम करना है। और कैसे इसमें मोटरसाइकिल निकले, 4 पहिया वाहन निकले, स्कूलें भी खुलने वाली है, लोगों को इलाज के लिए भी जाना पड़ रहा है, तो नागरिकों को सुविधाएं मिले, इसका भी देखना चाहिए। और जब ये प्लान था कि इसका रिपेयरिंग होना है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसकी भी व्यवस्था देखनी चाहिए। जो आप 2-3 किलोमीटर दूर के, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर के जो पुलों का जो बात कर रहे हैं उसमें अप्रोचेबल रोड है क्या, ये विभाग को देखना चाहिए ना। अप्रोचेबल रोड है कि नहीं, वहाँ जो हम कैसे हम अप्रोचेबल बना दें, कैसे वो मोटरेबल बना दें, ये सारा विषय करते तब जाकर उनकी बातें ठीक रहती। तो अभी कहा है, DC ने कहा है कि मैं बात करके बता रही हूँ। इससे पहले भी आपने बात करी मैं थी। देखो, ऐसा है, ये सरकार ऐसा है जिसको लोक महत्व से आलोक हित से कोई मतलब नहीं है। ना इसको बिजली की समस्या से परेशानी है, ना लोग मर रहे हैं इस गर्मी में, ना यह सड़क बंद हो जाने से, पुल बंद हो जाने से JVM कांग्रेस RJD की सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। उनको लगता नहीं कि इसे नागरिक जो है इनको जीने का अधिकार है, इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सारा दोष अगर यदि इतना बोलने के बाद स्थानीय प्रतिनिधि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी इतना बोलने के बाद भी अगर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है तो ये सरकार का फेलियर है, ये जनता को भी देखना चाहिए।